नमस्कार साथियों, आज आपके सामने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मैं डाइट प्लान को लेकर के आया हूँ। डाइट प्लान ऐसी जो आपको हर प्रकार के डिजिट्स में आपको मदद करेगी, चाहे वह वेट लॉस से संबंधित हो या फिर एसिडिटी या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो, शुगर हो, आपको कोई भी प्रकार का बीपी का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले आपका पूरा रूटीन का। तो रूटीन आपको बहुत ही ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपका उठने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले पहले उठे। मैं ये नहीं कहूँगा 4 बजे उठें, क्योंकि 4 बजे पहली बार में थोड़ा टफ होता है। तो आप सूर्योदय से पहले पहले उठ जाएं और फिर कोशिश करें आप पहले से पहले उठें, 4 बजे 5 बजे जो भी आप कोशिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गर्म पानी पीने हैं, ना कि गुनगुना से थोड़ा ऊपर। आपको गर्म पानी, पानी इतना गर्म जो आप सहन कर सकते हैं, तो आपको पानी पीना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है आपका एक्सरसाइज, और आपकी खूबसूरती को या चेहरे पे ग्लो लाता है वह एक्सरसाइज से होता है। आपको फिट रखता है वह एक्सरसाइज से होता है। यानी कि आप खाना कम खाएं, प्रोटीन कम खाएं या कुछ भी, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ एक्सरसाइज पे कि आप कम खाना खा करके भी अच्छा एक्सरसाइज करके अच्छी रूटीन में रह सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग आपको बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, इसलिए क्योंकि वह इंटरेस्टिंग नहीं होता है। आपको अगर रनिंग करना अच्छा लगता है तो रनिंग करें, वॉकिंग करना अच्छा लगता हो, एरोबिक्स, जुम्बा एक्सरसाइज, कोई भी योगा, कुछ भी आपको करना अच्छा लगता हो, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता हो, तो वो आप एक रूटीन बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपका आता है, जब आप एक्सरसाइज के बाद आपको स्लिम चाय कोई पीनी है, चाहे वह नींबू का हो या फिर जीरे का हो या फिर दालचीनी का हो, किसी प्रकार की कोई भी चाय जो आपको फैट कट करने में मदद करेगा आपको। तो सबसे पहले आपको नींबू की चाय कैसे पीना है। नींबू का चाय को पहले नींबू को जो निचोड़ ले, और निचोड़ने के बाद जो आपका रह जाए उसका रस को अलग रख ले, वो आपको किसी और काम में आ जाएगा। उसको कट कर ले, कट करने के बाद उसको बॉयल करें। मान ली आपने 1 गिलास पानी डाला और नींबू के कुछ टुकड़े डाला, पानी आधा गिलास रह जाए, फिर आप उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद छान लें और उसमें शहद मिलाएं। उसके बाद आप उसको सेवन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपका कम नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा उस समय आपको डिमांड होती है, अब आपके बॉडी को अच्छी ब्रेकफास्ट की, अच्छी भोजन की डिमांड होती है। उस समय आप जो भी खाएंगे वह आपका सीधा सीधा बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग बाकी टाइम के भोजन के। तो ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, चाहे आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, किसी प्रकार के कोई भी हेल्दी फूड ले सकते हैं, प्रोटीन युक्त फूड ले सकते हैं। उसमें आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, आप जूस भी ले सकते हैं, या फिर आप दूध भी ले सकते हैं। कोशिश करेंगे जूस या फिर दूध, कोई भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप दूध ले रहे हैं तो आप बिना चीनी वाला दूध लेंगे, और आप जूस ले रहे हैं तो फिर दूध को नहीं लेंगे। और कोशिश करेंगे, अगर आपको चाय पीने की आदत है, मैं नहीं कहूँगा एक दिन में आप अपनी चाय को छोड़ दीजिए, चाय पीने की आदत है तो आप चाय में अगर चीनी डालते हैं तो आप कोशिश करेंगे दिन भर कोई भी ऐसी चीज़, चीनी युक्त चीज़ ना खाएं, है ना। किसी भी चीज़ को ना खाएं जिसमें चीनी डली हुई हो। फिर आते हैं लंच की बारी। तो लंच आपका ऐसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अभी हमारा रूटीन बिगड़ा हुआ है, सुबह कम खाते, लंच भरपेट खाते। लंच थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, और लंच में आप लो कैलोरीज वाले चीज़ ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, आप छाछ भी ले सकते हैं। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है लंच में, क्योंकि आप नॉर्मल भोजन आपने ले लिया और छाछ ले लिया, या फिर आपने कोई फ्रूट्स वगैरह आप ले लिए। फिर आती है शाम का भोजन। शाम का भोजन कोशिश करेंगे पहले, बहुत पहले हो जाए, क्योंकि शाम को लेट खाने की वजह से आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो शाम का भोजन का खास ख्याल रखेंगे। शाम का भोजन जो भी आप खाएं, हल्का खाएं थोड़ा, और अगर आप ज़्यादा भोजन करते हैं तो आप पहले करने की कोशिश करें। अगर आप थोड़ा, जितना रात आप भोजन करते हैं उतना आप खाने की क्वांटिटी को कम करना होगा आपको। तो ये सब